को रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा क्योंकि वो मेन फैक्टर है। एग्जाम्पल देखिए, लिमिटेड डिमांड, लिमिटेड रहे हमारा डिमांड, अगर डिमांड ही कम है तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे, तो वही मेरा क्या हो गया, की फैक्टर हो गया। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मेरा रॉ मटेरियल ही शॉर्ट पड़ जाए, ठीक है, तो मतलब कम ही वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, तो मेरा वो की फैक्टर हो गया क्योंकि उसके हिसाब से अब हमको चलना है। फिर लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, कम ही प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम, तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। बजट प्रिपरेशन मस्ट कंसीडर दिस फैक्टर फर्स्ट, पहले इसी के हिसाब से, क्यों, क्योंकि यही मेन फैक्टर है। जैसे डिमांड ही नहीं हुआ है तो बिना सोचे समझे हम बना लेंगे तो ज़्यादा बना सकते हैं, इसीलिए हम उसके हिसाब से चले। रॉ मटेरियल ही कम अवेलेबल है तो उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो हम ज़्यादा लेबर ले आए और उनको फिर हमको पेमेंट करना पड़ेगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं फिर, क्योंकि उतना प्रोडक्शन करना नहीं है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए प्रोसेस ऑफ बजट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका प्रोसेस क्या है, तो पहला देखिए, उद्देश्य बनाना, इशू करना बजट का गाइडलाइंस, कलेक्ट करना डिपार्टमेंट का एस्टिमेट्स, रिव्यू और कोऑर्डिनेट करना बजट्स, ठीक है, अलग अलग बजट्स जो है, अप्रूव करना मास्टर बजट को, मॉनिटर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, जो असल में मेरा परफॉर्मेंस है, रिपोर्टिंग एंड करेक्टिव एक्शन, ठीक है, रिपोर्ट करना और करेक्टिव एक्शन लेना, ठीक है। आइए हम लोग बहुत जल्द अब इसका प्रैक्टिकल में भी आएंगे, ठीक है। तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक समझ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। डायरेक्टली नहीं, सिंपल है, ज़्यादा वैसा नहीं है। ऐसे आपके डायरेक्ट सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है प्रैक्टिकल करके, पर बजटरी कंट्रोल लिखा हुआ है तो आने का चांस है, वो है ना, क्योंकि उसी के अंडर ही आता है वो, तो इजी है, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बजट एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या है इसका लाभ, क्या है या महत्व क्या है इसका, तो सिस्टमैटिक बजटिंग को सुनिश्चित करता है, ठीक है, क्योंकि बजट एडमिनिस्ट्रेशन प्लेस में है तो वो सारा प्रक्रिया देखेगी किस तरह से काम हो रहा है, तो उससे क्या होता है, वो ठीक ढंग से होता है। जैसे कल्चरल कमेटी यहाँ की है, प्रोग्राम अच्छे से हो पा रहे हैं, है ना, वो लोग देखते हैं कितना, कब कौन एंकर है, कब किस प्रोग्राम में किस टाइम में कौन सा प्रोग्राम होगा, तो ये सब कोऑर्डिनेटेड रहता है पहले से, तब जाके क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आप लोग ग्रैमी अवार्ड्स देखे हैं, देखे हैं, हॉलीवुड ये सब में जो होता है, देखे हैं, देखे हैं, कौन कौन आप देखे हैं, और कोई देखे हैं, उसका क्या बात आपको कुछ लगा, कुछ उसमें अलग, वो देखिएगा ना आप, तो आप देखिएगा, मिनट टू मिनट प्लान रहता है, इस मिनट में ये होगा, इस मिनट में ये होगा, और ज्यादातर आप देखिएगा ना एकदम फ्लो में चलता है उसी में, मतलब वो लोग टाइम का बहुत अच्छे से वो सिंक्रोनाइज कर देते हैं, है ना, उसका तालमेल बहुत जबरदस्त रहता है। ये परफॉर्मेंस हुआ, अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, एकदम एकदम बैक टू बैक उस तरह से होते जाता है, ठीक है। तो अच्छा है इवेंट वहाँ पे उस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए देखिए फिर कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेस बना हुआ है उसके हिसाब से काम होता है, तो एक ही काम दोबारा नहीं करना। जैसे आप पढ़ते हैं कुछ और उसको टाइमली रिवाइज भी कर लेते हैं ना, तो आपको दोबारा फिर याद नहीं करना पड़ता वही चीज़। लेकिन आप देखे होंगे कभी कभी हम लोग जैसे एक दिन पढ़े फिर नहीं पढ़े तो अगला दिन फिर से पढ़ना पड़ जाता है ना, कुछ समय बाद क्या होता है, लगता है फिर से भूल गए क्या है। तो रिवीजन अगर समय पे हो जाता है तो इसीलिए लिखा हुआ है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड रूप से काम चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देखने वाले लोग हैं, तो वो ठीक से देखते हैं कि सही से है ना, तो एक ही काम दोबारा नहीं करना पड़ता। एनहांसेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो एक पर्टिकुलर वे में कंट्रोल हो रहा है सारा चीज़, तो हमारा जो खर्च है वो भी कंट्रोल में रहता है। प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी सबका तय है किस तरह से काम करना है, ठीक है, तो उसको बढ़ावा भी मिलता है। फैसिलिटेट्स इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल, हमारा बजटरी कंट्रोल अच्छे से हो, उसको कौन सुनिश्चित करता है, बजट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसी के अंडर आता है ना बजटरी कंट्रोल, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्रॉपर बजट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर सही से हम अपना बजट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या इसका लाभ मिलेगा, अच्छा से फंक्शनिंग होगा बजटिंग सिस्टम का, सबको अथॉरिटी पता रहेगा, क्या क्या काम किन के अंडर है वो पता रहेगा, किनको करवाना है ये काम, बेटर कम्युनिकेशन रहेगा, एक दूसरे से संपर्क कर पाएंगे सही से, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अच्छा रहेगा और इम्प्रूव्ड मैनेजरियल एफिशिएंसी रहेगा। एडवांटेज और इसमें लगभग सेम हो गया है ना, बजटरी कंट्रोल का भी लगभग है, पर उसमें मेन हम लोग एक्शन लेते हैं, जो डिफरेंस आया वो, और ये बजटरी कंट्रोल खुद इसके अंदर आता है, तो ये मैनेजरियल एफिशिएंसी को भी बढ़ावा देता है कि
कि जो मैनेजरियल पोजीशन पे हैं वो लोग अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसका? टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसके लिए भी फिर अलग से लोग लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है। रिक्वायर्स स्किल्ड मैनेजमेंट, ठीक है, जिनको इस चीज़ में दक्षता प्राप्त है, अच्छा से जो काम कर सके। ठीक है, बजट एडमिनिस्ट्रेशन का पानी गिर रहा है ना। मे इन्वॉल्व हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगेगा। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय हो सकता है क्या करे, रोक टोक करे इसमें। कंक्लूजन में देखिए, बजट एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन है इफेक्टिव बजटिंग सिस्टम का। ठीक है, जैसे कल हम लोग बात किए थे, बैकबोन मेन चीज़ है। विदाउट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, अगर सही से ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे तो कोऑर्डिनेशन सुपरविजन नहीं होगा तो बजट्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वेल स्ट्रक्चर्ड बजट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से है तो प्रॉपर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल को सुनिश्चित करता है ये। ठीक है, मतलब अच्छा बजट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है, और ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छे से, कम एफर्ट्स, रिसोर्सेस, टाइम में एफिशिएंटली। ठीक है, तो बजट एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो गया किसका? बजटिंग सिस्टम का पूरा। टू इंश्योर, क्या इंश्योर करता है? ताकि अच्छे से हम प्रिपेयर कर सके, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सके बजट को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बजट एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया हमारा।